नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। बात करेंगे एल्विश यादव की, जिसको लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एल्विश से पहले राउंड की पूछताछ हुई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो एल्विश से उसकी वायरल वीडियो पर सवाल किया गया, तो उसने पुलिस को चौंकाने वाला जवाब दिया। उस वीडियो में एल्विश सांपों के साथ में दिखाई दे रहा है। एल्विश से पुलिस को यह जानकारी मिली कि उन सांपों को पार्टी में एक सिंगर लेकर आया था। जी हां, आप ये समझिए कि एल्विश वाले इस पूरे मामले में अब एक और नई एंट्री हो चुकी है, और ये एंट्री है एक सिंगर की। ये एल्विश ने बताया कि इन सांपों को एक सिंगर लेकर आया था, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। इस बीच एल्विश दूसरे राउंड की पूछताछ में पेश नहीं हुआ। अब पुलिस ने एल्विश को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। बाकी 5 आरोपियों के रिमांड मिलने के बाद एल्विश से सभी का आमना सामना किया जाएगा। मुंबई के एक हैकर ने एल्विश के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को भी फर्जी बताया। आज हम करेंगे इसी पर बहस। पहले देखिए एक रिपोर्ट। रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई कर नशे का कारोबार करने का आरोप एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ाता जा रहा है। नोएडा पुलिस एल्विश पर पूरा शिकंजा कस रही है। पहले दिन की पूछताछ के बाद कल एल्विश पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। नोएडा पुलिस एल्विश को दोबारा नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। सवाल यही है कि क्या एल्विश से पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं। इस बीच एल्विश का सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है, जिसमें एल्विश यादव कुछ लड़कियों के साथ दिख रहा है और लड़कियों ने गले में सांप लटका रखा है। नोएडा पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन सांपों के बारे में जब एल्विश से पूछा गया कि ये सांप कहां से आए हैं, तो इसके बारे में एल्विश ने बॉलीवुड सिंगर का नाम लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एल्विश से पूछा, वायरल वीडियो में आप सांप के साथ दिख रहे हैं। एल्विश का जवाब, हां, वीडियो में मैं ही हूं। इसके बाद पुलिस ने सवाल पूछा कि वीडियो में जो सांप दिख रहे हैं वो कहां से आए, तो एल्विश ने जवाब दिया कि बॉलीवुड सिंगर ने सांप अरेंज करवाए। वो हरियाणा का रहने वाला है। पार्टी में वही सांप लेकर आया था, वही सांपों को अरेंज करवाता था। इस बीच मुंबई के एक हैकर ने एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। हैकर का दावा है कि एल्विश के इंस्टा अकाउंट पर आधे से ज्यादा फॉलोअर्स फर्जी हैं। ये किसी मार्केटिंग कंपनी या एसएमएस पैनल से पैसों से खरीदे गए हैं, जो असल में बॉट्स हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हैकर ने एल्विश को 1 दिन का चैलेंज दिया और कहा कि एल्विश अकाउंट प्राइवेट कर कोई पोस्ट डालकर दिखाएं, सच सामने आ जाएगा। हैकर का आरोप है कि एल्विश और उसके जैसे कई और सेलेब्स फेक फॉलोअर्स अपना एंगेजमेंट रेशियो हाई दिखाने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा एड्स और पैसे मिल सकें। मेरा आरोप और प्लस मुझे यकीन है कि इसमें आधे से ज्यादा फेक भरे पड़े हैं, जो एसएमएम पैनल से लाए हुए हैं। और एसएमएम पैनल के जो फॉलोअर्स रहते हैं, ये बेसिकली क्लिक फार्मिंग कंपनी के फॉलोअर रहते हैं, जो कि क्लिक फार्मिंग कंपनी जो रहती है वो एक लैपटॉप से ही सैकड़ों मोबाइल को कनेक्ट होते हैं, और उस कनेक्ट से उनके जो लिंक जो होते हैं वो एपीआई फाइल के थ्रू उनके लाइक्स और फॉलोअर्स कमेंट्स वगैरह डाले जाते हैं उस पर। ये मैंने एल्विश यादव का अकाउंट खोला है मैंने। एल्विश यादव के अंदर आप देखिए, जैसे ये रैंडम नंबर है, ये QWER समथिंग। इसमें आप देखिए 0 पोस्ट 0 फॉलोवर, और QWER के नाम से जो आदमी बना हुआ है, जिसका भी आईडी बना हुआ है, चाहे फेक है या ओरिजिनल है, ये उसकी किसी भी फोटो को लाइक ही नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी इनके अकाउंट पे 5 मिलियन से ज्यादा लाइक है। ऐसे 0 पोस्ट वाले ये एक ही हैं या और भी हैं? दिखाइए। ऐसे कई अकाउंट है इसके अंदर, जो 200 का अंदर रेशियो देखो तो ऐसे काफी मिल जाएंगे आपको अकाउंट। उधर बॉलीवुड में भी एल्विश को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम सेलिब्रिटीज का कहना है कि एल्विश को जांच में सहयोग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब इस जहरीले जाम में कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। आखिर कौन कौन है, आगे आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, रेव पार्टी, जिस रेव पार्टी का जिक्र किया गया उसमें सांपों के जहर मामले में बड़ा एक्शन भी नजर आता है। आपको बता दें, एल्विश से एक बार फिर से पूछताछ की तैयारी में पुलिस है। दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। नोएडा पुलिस ने एल्विश को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। ये भी जान लीजिए, इससे पहले मंगलवार रात को एल्विश से पूछताछ की गई थी। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे एल्विश सेक्टर 20 के नोएडा सेक्टर 20 के थाने पर पहुंचे और उस दौरान अपने बयान दर्ज कराए। माना जा रहा था बुधवार को एक बार फिर से पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन एल्विश पहुंचे नहीं। अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ में जुड़ रहे हैं नोएडा से ही। अनुज, बुधवार को बुलाया गया था, लेकिन
खराब सेहत का हवाला देते हुए एल्विश नहीं पहुंचे। अब माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है, क्या जानकारी है? जी देखिए, फिलहाल पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द पूछताछ में शामिल हो। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उनसे पहले राउंड की पूछताछ जो है वो एल्विश यादव से पुलिस ने की थी, हालांकि जो पूछताछ का समय था वो बेहद कम था और यही वजह थी कि कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अभी पुलिस को पाना बाकी था और इसी वजह से उनसे दूसरे राउंड की पूछताछ होनी थी। लेकिन कल जिस तरीके से एल्विश यादव यहाँ नहीं आए, निश्चित तौर पर ये बात सामने आई कि वो बीमार हैं। अब दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस की तरफ से एक बार फिर से नोटिस सर्व किया गया है और जल्द से जल्द पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। जाहिर तौर पर ये हो सकता है कि आज एल्विश यादव पूछताछ में शामिल हो या फिर कल वो पूछताछ के लिए आए, लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस का ये कहना है कि उनके पास एल्विश कब आएंगे इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो जल्द से जल्द पूछताछ में शामिल हो और इस बीच नोएडा पुलिस जो है वो 5 आरोपियों की रिमांड की कवायद कर रही है। नोएडा पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड की मांग की गई है, जिसके बाद 5 में से राहुल जो कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है, उससे नोएडा पुलिस पूछताछ करेगी और संभव है कि जब एल्विश यादव पूछताछ में शामिल हो तो एल्विश और राहुल का आमना सामना कराया जाए और तमाम सवालों का जवाब पाया जा सके। ठीक है, ये देखने वाली बात है कि आखिर कब एल्विश पेश होते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। अनुज, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज एक बार फिर से नोटिस भेजा गया है, एल्विश पुलिस के सामने कब पेश होंगे, लेकिन एक एक करके कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। मेरे साथ में चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। करण वर्मा इस समय पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। बरकत रेहान है, आप उनको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बरकत रेहान सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। फैजान अंसारी अभिनेता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वेद भूषण पूर्व एसीपी हैं दिल्ली के, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बरकत रेहान जी आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लगे। कई एनजीओज लगातार अब इस पर विरोध जताते हुए एक्टिविटीज भी करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि ऐसी एक्टिविटीज को रोकना चाहिए और खास तौर से ऐसे लोग जो रोल मॉडल के तौर पर लोगों के सामने आते हैं उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एल्विश के साथ साथ कई और लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। अब तो एक हरियाणा के सिंगर का भी नाम सामने आ गया है। देखिए, नाम बहुत सारे सामने आ जाएंगे। जो एल्विश है वो जीरो से हीरो बन गया, तो कई हैं जो लोग हैं जो उनकी इस तरक्की से खुश हैं, नाखुश हैं। और मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैंने पिछली बार भी ये बात रखी थी, क्या एनजीओ के ऊपर जिन्होंने मेनका गांधी के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर इन्हें पुलिस, अभी तो पहली जांच में तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, अभी जांच, मैं कभी नहीं कह रही कि जांच नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। रोल मॉडल है इसलिए और ज्यादा कड़ी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी जल्द हो जाएगा, लेकिन पहली बार जांच में ही जब कुछ नहीं मिला तो क्या ऐसे एनजीओ जो फर्जी आरोप लगाते हैं उन्हें भी सजा होगी 7 साल की या एक आधों को? बरकत रेहान जी इस बीच बड़ी खबर मैं बता दूं कि कोबरा कांड में एक हरियाणवी सिंगर का नाम सामने आ रहा है। दरअसल बताया ये गया है कि जब पुलिस ने पूछताछ की तो एल्विश ने इस हरियाणवी सिंगर का नाम लिया। सिंगर अरेंज करता था साहब, जब एल्विश से पूछा गया, और ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि एल्विश का कोई करीबी दोस्त बताया जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि जिस हरियाणवी सिंगर की हम बात कर रहे हैं, हालांकि वो कौन है, ऐसा कौन सा सिंगर है जो हरियाणा से बिलोंग करता है, ऐसा कौन सा सिंगर है? हमारे साथ में इस समय यूट्यूबर फाजल पुरिया, इस समय हमारे साथ में सिंगर भी जुड़ रहे हैं। फाजल पुरिया जी स्वागत है आपका। फाजल पुरिया जी, एक सिंगर का नाम सामने आ रहा है, आखिर वो कौन है उसका नाम ये नहीं स्पष्ट हुआ, लेकिन एल्विश के दोस्त कहते हैं और खुद ही एल्विश ने नाम लिया है कि वही सांपों का अरेंजमेंट करता है, और चर्चा तो ये भी है कि वो आपका भी नाम कहीं ना कहीं इस केस में शामिल है। मैम, ये मेरा ही नाम है, वो जो एल्विश ने नाम लिया है वो मेरा ही है, और वो उसमें नाम ये लिया गया कि गाने के अंदर जो वीडियो शूट हुई है उसके अंदर जो सांप है वो फाजिलपुरिया भाई का शूट था, और वहां पे वो वीडियोस और जो वायरल हो रखी है वो वहां की वीडियोस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फाजिलपुरिया का या उस वीडियो शूट का वो 7 महीने पुरानी वीडियो है,
हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, जो ये अपना कोबरा कांड का जो भी केस चल रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रखी है वो हमारे वीडियो शूट की है। चलिए, आपने खुद ही ने ये बात कह दी कि वो नाम आप ही का है, तो मेरा सवाल तो इसीलिए फिर डायरेक्ट ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एल्विश के ऊपर गंभीर आरोप है। एल्विश के तमाम वीडियोस को आधार बनाकर जांच की जा रही है फाजिलपुरिया जी। अब अगर ऐसे में जांच का दायरा बढ़ता है और आप ये खुद कह रहे हैं कि अगर अरेंजमेंट करवाते हैं तो इसके बाद में आप पर भी जांच होगी, किस तरह से अरेंजमेंट कराए जाते रहे इस तरह से सांपों के? हर जांच के लिए हम तैयार है, और जब हमारा गाना शूट होता है पर एक वीडियो शूट होता है तो उसके अंदर हजारों चीजें होती हैं, हजार तरीके के एलिमेंट्स, प्रॉप्स, एनिमल्स, घोड़े भी होते हैं, गन्स भी आती हैं और बहुत सी चीजें होती है तमाम जो गाने के अंदर दिखाई जाती है, लोकेशंस होती हैं, तो उसका अरेंजमेंट हमारी प्रोडक्शन टीम करती है और जो गाने के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो हमें पूरी करी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गाने के अंदर सारी चीजें उसका कोई वो करते हैं, गंदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वीडियो का जो हमारा वीडियो शूट है इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एल्विश ने नाम लिया जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रहा है, आपने भी देखा होगा, न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो वीडियो आप ही के शूटिंग के हिस्से का, शूटिंग सेट से बिलोंग करता है? वो हमारे ही शूट का वीडियो है, हमारे ही, आपको दिख रहा होगा पूरा वो सेट लगा हुआ है, सेट के ऊपर वो शूट चल रहा था, वहां से वो वीडियो लीक हुआ है। एल्विश ने व्लॉग वगैरह बनाए थे, उसके व्लॉग में वो चीजें गई है, तो वो उसका और इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी जांच कहेगी, पुलिस जा भी कहेगी, हम बिल्कुल। फाजिलपुरिया जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस वीडियो की आप और मैं जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो में वो एल्विश यादव के गले में सांप नजर आता है, आखिर सांप की क्या रिक्वायरमेंट थी? वो आपकी रिक्वायरमेंट थी या एल्विश के लिए वो सांप मंगवाए गए थे? वो गाने की रिक्वायरमेंट थी, गाने के अंदर कुछ चीजें थी, गाने के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर वो चीजें रखी गई थी, उसके अंदर ऐसी हजारों चीजें हैं, उसके अंदर एक जेसीबी भी, अब जेसीबी का उसके अंदर क्या काम, एक हेलीकॉप्टर भी है, एक उसमें पूरा कैसीनो का सेट है, उसमें एक पूरा तो बॉक्सिंग का सेट है। सांपों को इस तरह से सेट पर या फिर अगर यूज किया जाता है तो क्या उसकी परमिशन वगैरह ली जाती है? आप लोगों की तरफ से वो प्रोसेस पूरी की जाती है? प्रोसेस पूरा करा जाता है, जो प्रोडक्शन टीम होती है जिसकी एक्सोटिक सांप्स थे उनके पास सारी परमिशंस होती है इनको रखने की, इनको दिखाने की। फजलपुरी, आप जो बता रहे हैं कि जिस तरह से वो जो वीडियो है आपने बताया वो 7 महीने पुराना है, आपके एक सेट का है, मैं चाहूंगी जरा आप एल्विश के बारे में जरा समझाइए कि आप और एल्विश एक दूसरे को कब से जानते हैं? क्या उनके साथ में आप भी पार्टीज का हिस्सा रहे हैं? उनके साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है? एल्विश वैसे ही गुड़गांव वजीराबाद से ही लोकल है, हम 5-7 साल से जानते हैं एक दूसरे को, और मैंने उसको आज तक शायद ऐसे पार्टी करते भी हुए खासकर कभी देखा नहीं है। हमारी मुलाकात यहाँ पे शूट्स के दौरान और शोज पे होती रहती है। बाकी मेरे हिसाब से मेरे को तो उससे बात करके भी मेरे को इनोसेंट लग रहा है, मेरे को लगता नहीं कि वो इस तरीके का कोई उसने कुछ काम किया। बाकी पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया पे पहले जी, मुझे एक बात बताइए, आपने भी एल्विश के साथ इस तरह की पार्टीज में शामिल हुए होंगे आप जी? नहीं मैडम, हमने कभी कोई पार्टी ऐसी इस तरीके की नहीं की है, और तो 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे खुद ये डाला था कि भाई ये जो वीडियो वायरल हो रखा है ये एक हमारे वीडियो शूट का है, तो इसको प्लीज इसके अंदर इस्तेमाल करके इससे कनेक्ट ना करें। लेकिन फाजिलपुरी, जब ये पूरा जांच चल रही है, पुलिस ने पूछताछ में जब पूछा तो एल्विश यादव ने आपका नाम लिया है। आपका नाम लेना अपने आप में इस केस में एक बहुत एक अलग हो जाता है, यानी कि आप ये समझिए कि उस जांच के दायरे में आप भी आ जाते हैं। बस वो बताने का तरीका है, अब आप जिस तरीके से उसको बता रहे हैं वो बताने का ये तरीका है कि उसने नाम ये लिया है कि ये जो सेट है, ये जो लोकेशन है, ये फाजिलपुरिया भाई के गाने के शूट की है, तो मेरा नाम इसमें ये लिया गया है कि भाई उनके गाने के शूट की लोकेशन है, उनके सेट की ये वीडियो है, वहां पे ये चीजें थी, वो सारा काम उस म्यूजिक वीडियो का है। उसका इससे रेव पार्टी से या इनके जो भी कांड चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने एल्विश से जुड़ा हुआ ये पूरा केस देखा होगा, आपने ये भी समझा होगा कि कितने गंभीर आरोप एल्विश के ऊपर लगे हैं। बाकायदा ये भी है कि स्नेक बाइट या स्नेक जो है वो किए जाते हैं, तस्करी तक की बात की जाती है। अब ऐसे मामले में आप ये बताइए कि ये जो पूरा वीडियो है कितना अहम हो जाता है फजलपुरिया, क्योंकि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट अगर है, एल्विश का अगर इन्वॉल्वमेंट है, आपको लगता है कि आरोप बहुत बड़े हैं, आप पर भी गाज गिर सकती है, जांच के दायरे में आप भी आ सकते हैं? मैम, जांच के दायरे के लिए बिल्कुल तैयार है। गाज जब गिरेगी जब हमने कुछ गलत किया हो, हम बिल्कुल जांच के लिए तैयार है, और बिल्कुल हम इस तरीके की हमारी वीडियो शूट्स होती रहती है। वीडियोस के अंदर कभी
बाहर जाते हैं तो शेर भी दिखाती है दुनिया भी, थोड़ी कि शेर की तस्करी भी कर रहे हैं उनके खाल की, तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हमारी जांच के लिए तैयार है, जब भी हमें बुलाया जाएगा। लेकिन फाजिलपुरी, आप जांच के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगी जरा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि लोगों के मन में भी सवाल है, बार बार मुझसे ये कहा भी जा रहा है, आप इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एल्विश अपने गले में सांप लेकर घूम रहे, सुनिए वो जो वीडियो है, एल्विश सांप लेकर नजर आते हैं, उनके आसपास के लोगों के साथ में उस सांप को एक दूसरे से ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत साधारण सा कोई टॉय जैसा है। तो क्या वो इतने कंफर्टेबल हैं? क्या इस तरह से और भी वीडियोस हैं वो इसी तरह से उनके साथ में नजर आते हैं? मतलब ये इनका एक व्लॉग का पार्ट है जो वीडियो वायरल हो रखी है, और वो वहीं पे बनाया था। और जैसे होता है ना कि किसी ने पहली बार कोई नई चीज देखी और उसके लिए एक्साइटेड हो जाए, उसके लिए भाई पता नहीं क्या आ गया, तो वो करके सारे इसके अंदर एक तरीके से इनको फोटो खिंचाने के लिए बार बार इसमें आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर मुझसा या आप जैसा कोई व्यक्ति होगा तो फजलपुरिया, मुझे लगता है हम लोग तो डर जाते हैं। अगर सांप गले में डालना तो बहुत दूर की बात है, उसको छूने में या देखने में ही सबको एकदम से खौफ लगता है। और एल्विश तो बहुत आराम से उसे गले में लेकर घूम रहे। आरोप भी उनके ऊपर यही है कि भाई ये उनका एक तरह से शगल है, पार्टीज में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लड़के थोड़े से ब्रेव होते हैं, उनको थोड़ा डर कम लगता है। मेरे साथ में मेरे स्टूडियो में सुनिए मेरे स्टूडियो में भी गेस्ट बैठे हैं। आप अगर उसको लड़के लड़की पे अगर घुमा के बैठेंगे तो अलग ही बात है। मेरे तो टीम मेंबर्स मुझे कान में भी यही बोल रहे हैं, वो भी डर जाएंगे अगर ऐसी बात होगी। मुझे आप एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इसको एक अलग उसमें बताने की कोशिश करें कि जो वीडियो है उसमें बहुत सामान्य तौर पर इस्तेमाल हुआ। पार्टीज का मैं खुलकर पूछ रही हूँ और सोच समझकर जरूर जवाब दीजिएगा फजलपुरिया जी। आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आरोप बहुत गंभीर है, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप लोग युवाओं के लिए एक अलग तरह से इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जिन रेव पार्टीज का जिक्र है, जिन ड्रग्स का जिक्र है, इस तरह से एक अलग तरह से डीलिंग का जिक्र है, आपने इस तरह से पार्टीज का जिक्र एल्विश से सुना, या एल्विश ऐसी पार्टीज का हिस्सा कब बने? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल इसमें क्लियर बताना चाहूंगा कि ना तो कभी मेरे और एल्विश की इस बारे में कोई पार्टी के बारे में बात हुई, ना हमने लाइफ में इस तरीके की कभी कोई पार्टी अटेंड करी। मेरे को तो पहली बार अभी पता लगा है कि इस तरीके का कोई ड्रग्स भी होता नहीं, तो मैं तो बचपन से ही पता है कि सांप का तो जहर ही होता है। तो हमने लाइफ में कभी भी इस तरीके की पार्टी या उस तरीके का जिक्र किसी के मुंह से नहीं सुना है, ना हमें पता है इस चीज का। लेकिन फजलपुरिया जी, मान लीजिए अगर इस तरह से सांपों का नहीं, लेकिन सांपों के जहर का इस्तेमाल, क्योंकि इस तरह से कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये स्पष्ट हुआ है, जो लोग अरेस्ट हुए उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि जो स्नेक बाइट या सांपों से निकला हुआ जहर, उसको ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन पार्टीज में उनका इस्तेमाल किया जाता था। अगर वो कह रहे हैं कि पुलिस का कानून इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी, और अगर इस तरीके के कोई गतिविधि करता है, इस तरीके का कोई यूज करता है, तो उनको मेरे हिसाब से तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो बहुत खतरा है देश के युवाओं के लिए। जी, आप है ना गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप जवाब जानते हैं, लेकिन आप उस सवाल को टालते हुए निकलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टालना चाहता। आप बताइए किस चीज का क्या स्पष्ट जवाब चाहिए? मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि सांपों का नहीं, तो क्या सांपों के जहर का ऐसी पार्टीज में इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि एल्विश पर और उनकी टीम पर गंभीर आरोप है। एक बात बताइए, उस पार्टी से मेरा लेना देना नहीं, मैं जानता नहीं, तो मेरा उस चीज को आपका नाम आया है फजलपुरिया जी? हाँ जी, आपका नाम आया है? मेरा नाम सिर्फ ये आया कि जो सांप और ये वीडियो शूट में फाजिलपुरिया के वीडियो शूट है कि नहीं है, तो वो मैं कहता हूँ ये वीडियो शूट मेरी है, ये मेरे गाने का पार्ट है जो वीडियो पे चल रहा है। लेकिन इसके अलावा फाजिलपुरिया का किसी पार्टी से, किसी गिरोह से या किसी राहुल को जानते हैं? क्योंकि राहुल का और एल्विश का ही जिक्र कनेक्शन निकला जिससे उनकी मुश्किल बढ़ रही है। आप जानते हैं राहुल कौन है? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप एल्विश की टीम को जानते हैं कौन है? मैं एल्विश की टीम में एक दो लड़के को जानता हूँ जो उसके साथ रहते हैं, लव गटारिया और एक और है, उसको, इनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। इस तरह से कभी कोई आयोजन वगैरह अगर होते हैं तो क्या एल्विश ने कभी आपकी मदद की कि कभी सांपों का या फिर जो इस तरह के तमाम ऐसे जीव होते हैं उनका अरेंजमेंट करने के लिए? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। कभी मेरी तो इस तरीके की उनसे बात हुई ना, मेरे को उनसे कभी कोई अरेंजमेंट। मुझे एक बात बताइए फाजिलपुरिया जी, मुझे एक बात ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा आपकी वीडियोस में इस तरह के तमाम शूट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते हैं कि इस तरह से इनका इस्तेमाल करना भी कानूनन अपराध है, वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत आता है। क्या उसकी परमिशन ली गई वन्य जीव की तरफ से, वहां पे वन विभाग की तरफ से, डीएफओ की तरफ से परमिशन लेते हैं आप लोग? जी, वो हमने अपनी प्रोडक्शन कंपनी को बोल दिया ऑलरेडी, वो सारी परमिशन जो भी है पालने की, रखने की, दिखाने की, वो सारी परमिशन उनके पास है।
हम उस ठीक है, चीज के लिए देखिए आप मेरे साथ में ना जो मेरे साथ में कुछ पैनलिस्ट भी हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि भाई सांपों का इस्तेमाल करना, लड़के ब्रेव होते हैं, एल्विश डरते नहीं है, उनके मन में तब से सवाल है। सूर्य जी देखिए, धन्यवाद नैना जी, और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। फजलपुरिया जी, आपने अभी कहा कि हमारी प्रोडक्शन टीम जो है उसने इस सब की परमिशन ली। मैं तो आपसे इतना बहुत सामान्य रूप से पूछना चाहता हूं, जो सांप रिकवर हुए वो जो है वो बैंड प्रजाति है, वो विलुप्तप्राय प्रजाति है, उसका प्रयोग तो कहीं हो ही नहीं सकता, जहरीले सांप है। यदि किस आधार पर और कौन सी अथॉरिटी ने आपको ऐसी परमिशन दे दी कि जहरीले सांपों आप अपने शूट के अंदर प्रयोग कीजिए और इस प्रकार से उनके संग क्रूरता कीजिए, उनको पकड़ के मसलिए, इधर से उधर खींचिए, उधर से इधर खींचिए? बताइए मुझे, किस अथॉरिटी ने आपको परमिशन दी? सर, जो सांप पकड़े गए हैं, जो उस पार्टी के अंदर का जो सिनेरियो, उसका और हमारे इससे लेना देना कोई नहीं है। हमारे वो सांप हमारे इस गाने के अंदर कोई यूज नहीं हुआ, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई जहरीले सांप हमारे गाने के अंदर नहीं आए। नहीं, लेकिन आपके वीडियोस में तो दिखाई दे रहे हैं। आपके वीडियोस में आप अपनी बातों में उलझ रहे हैं। फजलपुरी, आपने कहा कि वो जो वीडियो है वो आपके शूट के सेट का है, आपके सेट पर इस्तेमाल किए गए थे, जो जिस वीडियो में एल्विश नजर आ रहा है। एक्सोटिक मैडम, दीज आर एक्सोटिक, दीज आर नॉट वाइल्ड स्नेक्स। वो वाइल्ड है, वो जहरीले हैं, ये एक्सोटिक है। इनकी परमिशन होती है घर में पालने की, आप भी पाल सकते हैं, इनकी परमिशन दी जाती है। नहीं फजलपुरिया जी, कृपया करके इस प्रकार से बरगलाइए मत। भारत के अंदर किसी भी सांप की प्रजाति को पालने की परमिशन भारतीय संविधान में नहीं है। यदि है तो कृपया करके आप मुझे सेक्शन बताइए, कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर सांप पाले जा सकते हैं? सर, सेक्शन में ना, पालतू नहीं होता है सांप। सुनिए फजलपुरिया जी, सांप पालतू नहीं होता। और दूसरी चीज, विनम्रता से फजलपुरिया जी, यूट्यूब और गूगल करेंगे तो आपको आप गूगल कीजिए साहब। एक और चीज पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से। आपने कहा अभी नैना जी से कि लड़के ब्रेव होते हैं। सुनिए ना फजलपुरिया जी, आपने कहा लड़के ब्रेव होते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट से कहना चाहता हूँ, मान लीजिए ना बहस करने आए हैं प्रकाश जी और फजलपुरिया जी। देखिए, सांपों का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं किस तरह से होता है, लेकिन फजलपुरिया, फैजान अंसारी, सुनिए, फैजान अंसारी समय मेरे साथ में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और उनके भी कई गंभीर आरोप हैं। उनका कहना है कि भाई ये जो आरोप लगाए गए हैं ये तो एकमात्र है एल्विश पर, इस तरह के लंबे आरोपों की फहरिस्त है, फर्जी फॉलोअर्स के जरिए धमकाते हैं। मैं चाहूंगी फैजान अंसारी, आपने फजलपुरिया की बात सुनी, एल्विश यादव के दोस्त हैं, क्या कहेंगे? मैम, मैं आपको सब बताऊं, ये पूरा एक गेम है, ये सब इन लोगों का खेल है। मैं आपको बताऊं, ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये आपके धीरे धीरे दुनिया के सामने आएगा। अब लोग इसको जानना नहीं चाह रहे, या झूठे हैं या बेवकूफ हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सर, इतनी सर मैम जो भी, ड्यू टू रिस्पेक्ट, ये एक पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। अभी ये सिंगर भी आ गए यहाँ पे पब्लिसिटी लेने, ये सब एल्विश का गेम है मैम। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हर इंसान को पब्लिसिटी चाहिए अभी एल्विश के नाम से। कोई जानता नहीं है, ऐसे सिंगर यहाँ लोखंड वाला अंधेरी में चाय पीते रहते हैं बैठे हुए मेरे सामने डेली। मैं आपको सच्चाई का खुलासा कर रहा हूँ दुनिया के सामने। अब कोई ये सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता, मैं आपको दुनिया के सामने खुलासा कर रहा हूँ बड़ा, जो मैं मुंबई में रोज देखता हूँ। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। अभी एल्विश यादव ने इनको आगे कर दिया कि सांप वाला वीडियो वायरल हो रहा है, वो इनका गाना है। मेरी बात सुनिए, इस तरीके की सिंपल सी बात है, आपके बॉम्बे में आपकी उन चाय वाली पटरी पे होती होगी, हमारे यहाँ नहीं होती। हमें इस तरीके की फालतू चीजों में घुसने का कोई शौक नहीं है, मेंटल पीस खोने का कोई शौक नहीं है। आपको इस चीज से ख्याल से आपके बॉम्बे में चलती होंगी, हमारे यहाँ नहीं चलती, और हमें इस तरीके की फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। हमारे पास जो है लिमिटेड है और अच्छी है, अच्छे काम सब मालूम है हमें। ये पूरा एल्विश का बनाया हुआ गेम है, आज नहीं तो कल दुनिया के सामने सच्चाई आएगी। वो खाली एक यूट्यूबर है और उसके खुद 3-4 हजार उसके दोस्त हैं, जिसको रोज करना चाहता है, जिसको रोज करना चाहता है, खाली उसको बोल देता है कि इनके अगेंस्ट वीडियो बनाओ। अभी अपने एक एक दो करके मैम वो छर्रे सामने ला रहा है, पुलिस के सामने जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फैजान अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि एल्विश यादव इस तरह से लोगों को धमकाते हैं, और जिन फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि आधे से ज्यादा फर्जी फॉलोअर्स हैं। मैम बिल्कुल धमकाता है, एल्विश का काम ही यही है, गुंडागर्दी करना, धमकाना, और अपने कमजोर से धमकाता है, अपने कमजोरों को हमेशा चले। ये भी आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। 2021 में धारावी, मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी एल्विश के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है। फजलपुरिया जी, जरा आप इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। फैजान अंसारी के गंभीर आरोप हैं, उनका कहना है बॉट फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि धमकाते हैं अपने फॉलोअर्स, अपने साथियों को। कहना चाह रही थी कम उम्र में एल्विश फजलपुरिया मिल रही है जी। मैम ये कहना चाह रही थी, अभी जो मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कह रही थी कि कम उम्र में एल्विश यादव को सक्सेस मिल रही है, इसलिए लोग जल रहे हैं।
कम उम्र में सक्सेस मिल रही है। कम उम्र में 2021 में किसी की एफआईआर दर्ज होती है? आप बताइए, कोई अपने AK-47 लेके कोई वीडियो बनाता है क्या? मुझे बताइए आप। ये कम उम्र की एज में करके पूरे देश के युवा को एल्विश यादव बौखला रहा है, भड़का रहा है और पूरे गलत प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं। फैजान अंसारी सुन लेते हैं जवाब। फाजिलपुरिया। मैडम, मैं इस चीज का जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब दूंगा कि ये मेरे गाने का वीडियो शूट है कि नहीं। मैं फालतू जवाब देने नहीं आया, मैं सिंपल बात करूंगा। मैम जवाब दे नहीं सकते ये। मैम सच्चाई का जवाब कोई नहीं दे सकता है। सब झूठ का खेल है, झूठ का खेल है। सच्चाई का जवाब देना बहुत हिम्मत का काम है, जो मैं आपके सामने दुनिया की सच्चाई सामने रख रहा हूँ। पूछना है, फालतू की भड़क मत कर मेरे बारे में। अबे क्या बात कर रहा है? तमीज से बात कर। तू बॉम्बे है, फिर तुझसे बात करता हूँ मैं। ये ढाई धमकी मत देना। और मैडम ये चूजों को सामने मत लेके आइए, मेरे एल्विश यादव को सामने लेके आइए। ये इंडिया से चूजों से बात करने का मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप लोग प्लीज बात बोले जी। या मैम मैं बताना चाहता हूँ, इन चूजों को मेरे सामने लेके मत आइए। एल्विश यादव को सामने लेके आइए। ये बच्चों से क्या बात करूं मैं? कल के उठे हुए सिंगर यहाँ पे जो गिटार बजा के गाना गाते हैं, ये वो लोग हैं। इनसे क्या बात करूं मैं? आप बताइए। फैजलपुरिया। और कह रहा फालतू बातें मुझसे मत करो। मैं क्या जवाब दूं फैजान अंसारी को? मैं तो इसकी तो किस्मत अच्छी है कि मुझसे दूर बैठा मैम। अभी ये किस्मत अच्छी है कि मैं दिल बॉम्बे में बैठा हूँ, ये मुझसे दूर बैठा है। ओ भैया फैजान, मैं आपको नहीं जानता ना, मेरा आपसे कोई बात। अरे मैं भी तो नहीं जानता। मैं जानता कौन है ये बताओ। तुम्हें जानता कौन है ये बताओ। एल्विश के नाम से पब्लिसिटी लेने आ गए। मैं तो एल्विश से बात करना चाह रहा हूँ, उसमें खुद हिम्मत नहीं सामने आए। मैं चाहता हूँ एल्विश यादव मेरे सामने आए डिबेट में, फिर मैं बताता हूँ क्या सच्चाई है। अपने चूजों के सामने करा रही है, कटारिया फटारिया जो है अचार बेचते हैं साले। एल्विश यादव को सामने लेके आओ मेरे। अब मेरे को लगता है किसी को खुद को के सामने बोल रहा हूँ, एल्विश यादव मेरे सामने आके अब मेरे को लगता है किसी को खुद को लाइमलाइट में आना है। मैं गया था वहां किसी को खुद को लाइमलाइट में आना है, किसी से डिबेट करके। देखिए शब्दों की मर्यादा के साथ में फैजान अंसारी मैं बार बार बोल रही हूँ, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। शब्दों की मर्यादा के साथ में अग्रेशन देखिए सबके मन में है, लेकिन प्लीज इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मैं बिल्कुल डिबेट में नहीं एक्सेप्ट करूंगी। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होगी उसमें। मैं वेद भूषण जी को भी बीच में लाना चाहूंगी। वेद भूषण जी, फाजिलपुरिया कह रहे हैं कि इस तरह से भाई जो सांपों का इस्तेमाल किया गया है वो जहरीले नहीं होते, वो पालतू सांप है। मैं शायद पहली बार सुन रही हूँ इस तरह से। क्या वाकई में ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं सर? अगर उसके और परमिशन का क्या प्रोसेस होता है जरा वो भी प्लीज बताइएगा। फाजिलपुरिया को बताइएगा। देखिए इस देश का कानून 60 डेज की इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस को देता है जी। ये जो FIR नोएडा 49 में हुई है उसके कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता वाइल्ड लाइफ ऑफिसर थे, वन्य अधिकारी थे। उन्होंने उसकी वायलेशन में, क्योंकि उनके एलिगेशन है कि उसमें सांपों के साथ क्रूरता बढ़ती गई है, इसलिए उसमें एक FIR दर्ज जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। अभी जो बात हो रही थी सांप की क्रूरल्टी के लिए जो वीडियो दिखाई जा रही है, चाहे वो 6 महीने पुरानी है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगी। क्योंकि यदि उस टाइम पर भी यदि क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, 10 साल पहले भी यदि क्रूरता की गई होगी तो उसकी इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन आज की जा सकती है, उसमें चार्जशीट अदालत के सामने लाई जा सकती है। क्योंकि सांप को पालने के लिए हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं बना हुआ। जो कानून है वो उसमें जो प्रोटेक्टेड जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर है, किसी भी किस्म का जानवर है, उसको आप बिना परमिशन के ना तो इस तरह की फिल्मों या वीडियो के अंदर डाल सकते हैं, ना उनके साथ क्रूरल्टी कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा हर शहर के अंदर बड़े बड़े सर्कस लगा करते थे। अब तमाम सर्कसों पर रोक लगा दी गई है क्योंकि उनमें जानवर के साथ में, इवन स्नेक्स के साथ में क्रूरल्टी की जाती, चाबुक से उनको मारकर शो कराए जाते थे। वो तमाम चीजें बंद हो चुकी हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो ये जस्टिफाइड नहीं करता। अभी जहां तक संबंध है, 5 जो सपेरे हैं 5 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं। अब एल्विश जो भाग रहे हैं अपने एडवोकेट के कहने से या किसी के कहने से, क्योंकि वो कानून की कमजोरियों पेचीदगियों का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इस हिंदुस्तान के अंदर 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सकता है। क्योंकि उनका आना अब जरूरी है, क्योंकि उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा, उनकी वॉइस मेल ली जाएंगी, उनके तमाम बैंक डिटेल्स खंगाले जाने हैं, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन की जानी है। अब इनको दोबारा नोटिस किया गया है, इसलिए किया गया है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। वेदभूषण सर, आपने बहुत अच्छे से विस्तार रूप में ये भी समझाया है कि आखिर क्या प्रावधान होता है। फाजिलपुरिया जो अपने ऑडियो सेट की बात कह रहे थे, किस तरह से परमिशंस के लिए बात कही जाती। फाजिलपुरिया जी, मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो सर ने समझाया ये है तरीका बात करने का, ये तरीका है पब्लिक को समझाने का। सर ने जो बातें बताई बिल्कुल करेक्ट है, जेन्युइन है। तो अब आप समझ गए कि आप
कि पालतू अगर सांप है और बिना परमिशन के तो कतई इस्तेमाल नहीं की जा सकता, ये तो आप सब बखूबी समझ गए होंगे, ये भी कानूनन अपराध है, ये भी आप समझ गए होंगे। आप बिल्कुल समझ गए, वो भी इन्वेस्टिगेशन कैसा है। हमारे पास तो सांप नहीं थे, हमने भी प्रोडक्शन कंपनी से मंगाए, जिनको मंगाया उनको पुलिस बुलाएगी, उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी भाई तुम कैसे रख रहे, क्योंकि उनके पास एक नहीं ऐसे हजारों तरीके के मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर जानवर घर में पाले जा रहे हैं। ठीक है फजलपुरिया, मैं आपसे सवाल करूं, करण जी करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बताते चले। एल्विश यादव की तबीयत खराब है, कल यही बात का हवाला देते हुए पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। डेंगू, मलेरिया और सीबीसी की जांच डॉक्टर ने लिखी है, ये अपनी तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें बताया गया है। एल्विश की तरफ से जवाब में ये कहा गया है कि डॉक्टर्स ने एल्विश को रेस्ट करने की, आराम करने की का सुझाव दिया है, इस वजह से फिलहाल वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पाएंगे। अब ये किसी तरह की कहा जाए पूछताछ से बचने का कोई तरीका है या फिर वाकई में बीमार है एल्विश, ये हालांकि देखने वाली बात है। लेकिन पुलिस ने दरअसल आज नोटिस भेजा, एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया। इस बीच एल्विश की तरफ से जो जानकारी अभी सामने आ रही है, एल्विश यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर है, डेंगू, मलेरिया, सीबीसी की जांच डॉक्टर्स ने करवाने की बात कही है, ये ऐसी जानकारी सामने आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि एल्विश को रेस्ट करना है, रेस्ट करने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। अनुज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनुज, क्या जानकारी है? एक तरफ नोटिस, दूसरी तरफ तबीयत बिगड़ने की बात एल्विश और एल्विश की टीम की तरफ से कही गई। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात किया जाए ये बात सामने आ रही है कि एल्विश यादव की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि ये पुख्ता तौर पे नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार जो तबीयत खराब हुई है क्या कुछ उनको हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जब पहली राउंड की पूछताछ में शामिल हुए थे एल्विश यादव, उस दौरान दूसरे दिन भी उन्हें पूछताछ के लिए आना था, लेकिन ये बात सामने आई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से पुलिस के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, ये बात कहा जा रहा है। करण वर्मा जी भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, और इस समय मेरे साथ एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सिंगर एंड प्रोड्यूसर है महक चौधरी, जो एल्विश के साथ में काम कर चुकी हैं। महक चौधरी, बहुत गंभीर आरोप एल्विश पर लगे हैं, ये भी बात कही जा रही है एल्विश का नाम कई तरह के अलग अलग केसेस में सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? या हाय, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं सिंगर नहीं हूँ। ओके, यू आर राइट, प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड सोशल वर्कर। अच्छा, सो थैंक यू सो मच। एंड थर्डली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पर्सनली एल्विश को नहीं जानती हूँ, और इवेंट में हम मिले हैं, हाय हेलो हुई है, लेकिन पर्सनली हमारा कोई एक कनेक्शन नहीं है एल्विश से। और रही बात एल्विश के बारे में, तो जो आरोप लग रहे हैं, जो हरियाणा पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं या सबूत के साथ चीजें पकड़ी हैं, तो सच तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, और कोई कुछ भी कब कौन सी न्यूज आती है निकल के पता नहीं चलता है। सो आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज चलती रहती हैं, सच होती हैं या झूठ होती हैं। वो नहीं महक, आप किस तरह की इवेंट से एल्विश से मुलाकात हुई? चीज को जस्टिफाई करूं, बट यार एल्विश इज वेरी हार्ड वर्क का पर्सन। उसने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से एक ऐसे सिटी से मतलब निकलना और अपना नाम उन्होंने जिस तरीके से यूट्यूबर होके एंड वीडियोस बना के अपना एक नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से निकल के अपना एक नाम बिग बॉस में। लेकिन महक, इसी की आड़ में एक गंभीर आरोप ये भी लगे हैं कि जिस तरह से नेम फेम तो कमाया, लेकिन उसकी आड़ में एक अलग तरह से उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया। आप तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगी एक बार महक का ऑडियो जरूर चेक करवाएं। तब तक मैं करण जी का रुख करना चाहूंगी। करण जी, माफी के साथ बड़ी देर से आपका रुख कर रही हूँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई कई अलग अलग पॉइंट सामने आए। ये कहा गया है कि भाई वो नेम फेम उन्होंने कमाया, इस वजह से उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, जो पेड़ फला फूला होता है ना, ईंटें उसी पे मारे जाते हैं। हमारे बीच फजलपुरी साहब भी है, वो इतनी देर से समझा रहे हैं कि जो उनकी शूट पे जो सांप थे और जो वहां पाए जा रहे हैं, उनका कोई आपस में लेना देना नहीं, पर कोई समझने को तैयार नहीं। मेरे तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं इस पैनल की तरफ से कि किस तरह से एक ही बात आप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ना समझने की चेष्टा करी जा रही है। पहली बात तो ये।
शूटिंग पे जो आते हैं, आपने खतरों के खिलाड़ी, फियर फैक्टर, ना जाने कितने शोज देखे होंगे, उनमें जो सांप आते हैं वो अलग होते हैं एक्सोटिक स्नेक्स। जिसने वेनम वाले सांप रखे वो एक घोर अपराध है, उसको पकड़िए। एल्विस यादव का उससे अभी तक कोई लेना देना नहीं साबित हुआ है, कोई एविडेंस नहीं। करण वर्मा जी, लेकिन मैं तो आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैंने फजलपुरिया से भी बार बार यही पूछने की कोशिश की कि ऐसे अगर शूटिंग्स होती हैं, अगर इस तरह से वन्य जीवों का इस्तेमाल होता है तो परमिशन लगती है क्या? परमिशन के तहत इस तरह से शूट्स को अंजाम दिया जाता है? दो लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो कि अनवेरिफाइड है, आप तक नहीं चला रहे हैं क्योंकि अनवेरिफाइड है, उसके बेसिस पे एक व्यक्ति पे एफआईआर करी जाती है, उसके बाद कहा जाता है वो फरार है, जबकि वो 1 मिनट में आता है जब समन दिए जाते हैं। 3 दिन तक समन तक नहीं दिए जाते क्योंकि केस इतना वीक है। जब वो राजस्थान में कोटा में घूमते हुए पाए जाते हैं, वो यूपी पुलिस को फोन करते हैं, यूपी पुलिस कहती है इनके खिलाफ कोई समन नहीं है, इनको टहलने दीजिए। इस तरह से इनको फंसाया जा रहा है, फिर इनकी आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। अरे पॉजिटिव लोगों की एक आर्मी है जो लोगों का भला करती है, जो सोशल वर्क करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती है, अच्छी बातें करती है। किस लिए इनके पीछे पड़े हैं? क्योंकि ये सफल है। करण वर्मा सूर्य प्रकाश जी 30 सेकंड में आपको जवाब देना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। नकारात्मक उदाहरण फिर मैं फजलपुरिया करण भाई 2 सेकंड सुन लीजिए मेरी भी। देखिए अभी करण भाई ने बोला कि फला फूला वृक्ष जो होता है उस पर ही ईंटें मारी जाती हैं। मैं सहमत हूं करण भाई से, लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो देश के कानून को तोड़े। यदि उनको उनकी मेहनत के हिसाब से नेम और फेम मिला है तो वो उनका व्यक्तिगत विषय, सुन लीजिए करण भाई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको अधिकार मिल गया। और दूसरी चीज, अभी जो इन्होंने बोला कि उस सांप में और उस सांप में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं करण भाई, सांप तो वहां भी है और सांप यहां भी है। सांप नॉर्मली नहीं मिलता, इस स्टूडियो में नहीं मिलेगा सांप, वो जंगल में ही मिलेगा, उसे पकड़ने वाले ट्रेंड होते हैं। और दूसरी बात, फजलपुरिया जी कह रहे थे कि भैया मैं तो हर तरह से जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, और इन्होंने कहा कि सांप पालतू भी होते हैं। तो मैंने पूछा था बताइए कहां मिलते हैं, तो उसका जवाब नहीं देता, उसका जवाब एसीपी मैं फजलपुरिया से भी इसका जवाब लूंगी। बड़ी खबर पे लगातार कवरेज जारी है, चर्चा